ज़रा सोचिए, आप लखनऊ से दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठे और पहुंच गए भोपाल। सुनने में बड़ा अजीब और हास्यास्पद लगता है, लेकिन ये कारनामा सच्चाई बन गया है भारत में। 40 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली तो, लेकिन अपनी मंजिल पे ना पहुंचकर रास्ते में ही भटकती रही। जी हाँ, सही सुना आपने, रास्ते में ही भटकती रही। जिन ट्रेनों को 38 घंटे 30 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचना था, वो 80-80 घंटे 72-72 घंटे रास्ते में भटकती रही। मजदूर प्यासे भूखे ट्रेन के अंदर बिलखते रहे, लेकिन ट्रेन को मंजिल ही नहीं मिली। ऐसा अगर हुआ तो क्या हुआ, और इसकी जवाबदेही कौन देगा? इतनी बड़ी खामी, इतनी बड़ी गलती की जिम्मेदारी किसकी है, और जिम्मेदारी कौन लेगा उन लोगों की जिन्होंने फिर से सोचा था कि श्रमिक ट्रेन उन्हें अपने घर पहुंचाएगी, लेकिन रास्ते में उन्होंने भूख और प्यास से ही दम तोड़ दिया? कौन लेगा उन मेहनतकश मजदूरों की जिम्मेदारी जो इस आस में ट्रेन में बैठे थे कि घर पहुंच जाएंगे, लेकिन उनका ये सफ़र अंतहीन हो गया? कौन लेगा उन परिवार की जिम्मेदारी जो अनाथ हो गए और जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया? नमस्कार, मेरा नाम है ऋग्वेदांश। ये कुछ सवाल हैं जिन्हें पूछेंगे हम भारत के लोग। लॉकडाउन के कारण लाखों लोग अपने घरों से दूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे। इसी बीच भारत सरकार ने श्रमिक ट्रेन चलाने का ऐलान किया, जिससे सभी लोगों को सही सलामत उनके घर भेजा जा सके। लाखों प्रवासी मजदूर रेलवे की इस मदद से अपने घर भी पहुंच चुके हैं। लेकिन इसी बीच पता चलता है कि एक श्रमिक ट्रेन जो महाराष्ट्र के वसई से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए चली थी, वो गोरखपुर ना पहुंचकर उड़ीसा के राउरकेला पहुंच गई। इस पर रेलवे का कहना था कि ऐसा गलती से नहीं, बल्कि रूट व्यस्त होने की वजह से जानबूझकर कर दिया गया है। इस पर सवाल उठा, जब इतनी ट्रेन चल ही नहीं रही हैं, तो फिर रूट व्यस्त होने की वजह क्या है? और जबकि गोरखपुर जाने वाली ट्रेन को राउरकेला भेजने का तर्क हमारी समझ से तो परे था। लेकिन इसके बाद पता चलता है कि एक दो नहीं, बल्कि करीब 40 ट्रेनों का रास्ता बदला गया है। बेंगलोर से जो ट्रेन बस्ती जा रही थी, वो बस्ती ना जाकर गाजियाबाद पहुंच गई। महाराष्ट्र से पटना के लिए चली ट्रेन पटना ना पहुंचकर पुरुलिया पहुंच गई। रेलवे ने तो बड़ी आसानी से ये बात कह दी कि रास्ते व्यस्त होने की वजह से रूट डाइवर्ट किए गए हैं, लेकिन रेलवे ने ये नहीं सोचा कि उन यात्रियों का क्या होगा जो भूखे पेट बिना कुछ खाए बेफिजूल की यात्रा किए जा रहे हैं, और उनका क्या हो जिन्होंने रेलवे की इस लापरवाही के चलते अपने मासूम बच्चे को खो दिया, और उनका क्या जो अनाथ हो गए और जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया। प्रवासी पहले सड़क पर मारा गया, फिर रेलवे के ट्रैक पर, और उसके बाद ट्रेन में। रेलवे की इस लापरवाही के कारण 7 जिंदगियों ने दम तोड़ दिया। इसमें एक 4 साल का इरशाद भी शामिल है, जिसकी मौत मुजफ्फरपुर में बेतिया की ट्रेन में चढ़ने के दौरान भूख से हो गई। महाराष्ट्र से आ रहे एक मजदूर को जब लोगों ने उठाना चाहा तो पाया कि मजदूर की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के बांद्रा टर्मिनल से 21 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन में घर लौट रहे कटिहार के 55 साल के मोहम्मद अनवर की सोमवार शाम बरौनी जंक्शन पर मौत हो गई। सासाराम पहुंची महिला ने पति से कहा भूख लगी है। स्टेशन पर ही पति के सामने नाश्ता किया और पति की गोद में ही दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र से आ रहे श्रमिक की ट्रेन में हालत खराब होने के बाद मौत हो गई। राजकोट भागलपुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गया में सोमवार को 8 महीने के बच्चे के शव को उतारा गया। परिवार मुंबई से सीतामढ़ी जा रहा था। आगरा में बच्चे का इलाज हुआ और कानपुर के पास बच्चे ने दम तोड़ दिया। अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची स्पेशल ट्रेन में कटिहार की रहने वाली 23 साल की अलवीना खातून की मौत हो गई। ये सारी मौत किसी बीमारी के कारण नहीं, बल्कि रेलवे की लापरवाही के कारण हुई। पहले से ही परेशान प्रवासी मजदूर से किराया वसूले जाने के लेकर राजनीति तो खूब हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। बेंगलोर से गाजियाबाद पहुंची ट्रेन के यात्रियों ने बताया कि उनसे 1020 रुपये लिए गए हैं, जिसमें 875 रुपये ट्रेन का किराया है और 145 रुपये बस का किराया है। बेंगलोर से गाजियाबाद पहुंची ट्रेन में बैठे कुछ यात्रियों का कहना है कि उन्होंने 20 घंटे से कुछ भी नहीं खाया था। पुरुलिया पहुंची ट्रेन के यात्रियों से पता चला कि उन्हें खाना पीना कुछ नहीं मिला था और ट्रेन में पानी भी खत्म हो गया था। मुंबई से हम लोग गाड़ी पकड़े थे और यूपी जाने के गोरखपुर, और ये उड़ीसा में लाके खड़ा कर दिया। अभी हम लोग यहाँ कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग बहुत परेशानी में हम लोग, रास्ता ही भूल गया, ड्राइवर बोल रहे हैं। आखिर में ऊपर वाले से और सरकार से एक विनती है कि मजबूर और परेशान लोगों पर तरस खाएं और इन्हें बख्श दें। कैमरे के पीछे हैं हर्ष और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग।